स्वागत है साथियों आपका हमारे एच टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? हमारे पास ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेवाड़ के जो कौन सा शासक था जिसका संबंध हुरडा सम्मेलन से था, वो था महाराणा जगत सिंह द्वितीय। साथियों, हुरडा जो स्थान है वो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण माना जाता है? ऑप्शन है महाराणा सांगा का प्रथम विजय के तुरंत ही युद्ध न करके, प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना, ये भी कारण है साथियों। उसकी हार का माना जाता है। पुरानी युद्ध तकनीक ये भी है। बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति ये भी है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन जो 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें भी थी, जिससे राजपूत सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नेक्स्ट है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शन है झाला बीदा, भामाशाह, जमनालाल बजाज, महाराणा प्रताप। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भामाशाह है। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर है। साथियों, जो भामाशाह है, भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफ़ी आर्थिक सहायता कर मेवाड़ की रक्षा में अपना योगदान दिया था। और इसका जन्म एक ओसवाल परिवार में हुआ था। कब? 1547 ईस्वी में। कौन, किसका हुआ था? भामाशाह का। इसका जन्म हुआ था भामाशाह का। और साथियों, इसके पिता का नाम भारमल था और भामाशाह को मेवाड़ के उद्धारक व दानवीर के रूप में इसको स्मरण किया जाता। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? भामाशाह को, क्योंकि इसने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन है गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़, चित्तौड़। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावंड। ऑप्शन जो ये साथियों 2 की जगह 3 ये ऊपर नीचे हो गए हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावंड। यानी महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया था? वो चावंड को बनाया था साथियों। चावंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी स्थायी जो राजधानी बनाई थी, वो चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके बनाया था। और चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही। किसकी? मेवाड़ की। कितने वर्ष तक? 28 वर्ष तक है चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज और राणा राहब। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। ऑप्शन जो तीसरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। और साथियों, राजा भोज के समय इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और इसके जीर्णोद्धार करवाने के बाद ही इस मंदिर को क्या कहा जाने लगा? समिदेश्वर मंदिर कहा जाने लगा था। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है, मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? ऑप्शन है राणा लाखा, राणा हमीर, रावल रत्न सिंह और रण सिंह। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा। यानी मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री कौन? हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? राणा लाखा से। और साथियों, ध्यान रहे तो मंडोर के राव चूड़ा यानी राठौड़ वंश व महाराणा लाखा का जो पुत्र है चूड़ा सिसोदिया वंश से 2 अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, जो एक तो मंडोर के राव चूड़ा ये राठौड़ वंश से संबंधित था और महाराणा लाखा के पुत्र चूड़ा ये सिसोदिया वंश से संबंधित था। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, हाँ साथियों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में अधिकतर यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या पूछ रहा है साथियों, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। ये वित्तोड़ नहीं है, ये क्या है? चित्तौड़।
चित्तौड़ है। ठीक है सर। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? देखो यहाँ पर चित्तौड़ की बात हो रही है कि चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली। ठीक है, ऑप्शन देखो पहले, राणा राहब, राणा हरि सिंह, राणा हमीर और राणा करण सिंह। साथियों, अगर चित्तौड़ की बात करें कि चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली, तो चित्तौड़ आ जाए तो समझ जाना कि राणा हमीर ने इसकी नींव डाली थी। और अगर यह आ जाए कि सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी, केवल सिसोदिया वंश आ जाए तो इसका राइट आंसर सिसोदिया आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता राणा राहब। लेकिन चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? राणा हमीर ने। तो राणा हमीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जरूर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की? साथियों, महाराणा अमर सिंह ने अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की? साथियों, ऑप्शन है 5 फरवरी 1615, 4 मार्च 1616, 24 मार्च 1616, 18 फरवरी 1615। साथियों, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को की थी। 5 फरवरी 1615 ऑप्शन ए है जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कौन कौन सी संधि थी इसमें? 4 प्रकार की संधि शर्तें थी इसमें कि महाराणा बादशाह के बाद यानी दरबार में कभी भी, कि महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा, महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र यानी कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा, और शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा, और चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। साथियों, इस प्रकार ये 4 शर्तें थी। कब? 5 फरवरी 1615 को। नेक्स्ट है, देखिए, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की थी? साथियों, किसने अपनी राजधानी जो नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं कि जैत्र सिंह, करण सिंह, अल्लट और कुमार सिंह। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से कहाँ? चित्तौड़ हस्तांतरित की। साथियों, जैत्र सिंह के समय क्या होता है कि दिल्ली का जो सुल्तान इल्तुतमिश था उसने नागदा पर आक्रमण कर दिया, जिससे वहां पर भारी क्षति पहुंची। इसी प्रकार जैत्र सिंह वहां का शासक था, तो उसने नागदा से अपनी राजधानी कहाँ? चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। साथियों, मिसप्रिंट हुई राजधानी है। नेक्स्ट है, साथियों, आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। साथियों, आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया था? साथियों, वो था नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन हमारा तीसरा है जो नागभट्ट द्वितीय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के लिए है बस इतना ही। साथियों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अंत में कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।